चलिए दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम हिंदी में जो विराम चिन्ह है दोस्तों, उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आपके सामने जरूर आएंगे, जिससे आपको चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी लेखपाल हो या यूपी एसआई हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे लें दोस्तों, उस सारे एग्जाम के अंदर यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि इनकी संख्या दोस्तों 20। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार सारे के सारे जितने भी हमारे विराम चिन्ह हैं, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है दोस्तों? 20। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक विशेष बात बताएं। श्री कामता प्रसाद जी के द्वारा केवल एक चिन्ह है, कौन सा? पूर्ण विराम। दोस्तों, पूर्ण विराम को छोड़कर जितने भी हमारे विराम चिन्ह हैं, सारे के सारे अंग्रेजी से संबंध रखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा चिन्ह है जो हमारा अंग्रेजी से रिलेशन नहीं रखता है? तो दोस्तों, आपका होता है पूर्ण विराम। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखिका का अन्य नाम है दोस्तों। रेखिका रेखिका का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे हमने कोई रेखा खींची सीधे। रेखिका का अन्य नाम दोस्तों हम क्या बोलते हैं? निर्देशक। निर्देशक भी दोस्तों क्या होता है? एक चिन्ह ऐसा होता है जो सीधी रेखा के टाइप में होता है, इसे बोलते हैं दोस्तों। तो रेखिका का अन्य नाम निर्देशक, या आपसे पूछ लिया जाए निर्देशक का अन्य नाम क्या होता है, तो रेखिका। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? योजक चिन्ह का अन्य नाम है कौन दोस्तों? योजक चिन्ह का अन्य नाम आपका क्या होता है दोस्तों? सामासिक चिन्ह। हमने आपको अपने टॉपिक के अंदर ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए हैं। अगर आपने हमारा टॉपिक नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हंस पद विराम चिन्ह लगता है दोस्तों। हंस पद विराम चिन्ह लगता है, कब लगता है दोस्तों? वाक्य पूरा करने के लिए, ऑप्शन ख संकेत देने के लिए, या अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि जहां पर हम किसी भी अक्षर को लिखते हैं, वहां पर हमारा कोई अक्षर अगर छूट जाता है, तो उसे संकेत देने के लिए हम हंस पद का यूज करते हैं दोस्तों। हमने आपको हंस पद का चिन्ह नहीं बताया था, लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं दोस्तों। इस आकार का, ऐसे इस आकार का जो चिन्ह होता है दोस्तों, ऊपर से ऐसे खुला हुआ वी उल्टा की तरह, ये आपका हंस पद का चिन्ह होता है। आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। लिख रखा है दोस्तों, किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमने अपने टॉपिक के अंदर ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो अब भी पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं, बहुत अच्छे से
समझ में आने वाला है। जहां कहीं भी हमें कोई भी कठिन वाक्य दिखता है, कोई भी कठिन शब्द दिखता है, तो दोस्तों हम वहां पर क्या लगा देते हैं, कोष्टक। जैसे कोई भी कठिन किसी भी वाक्य को पढ़ते समय कोई कठिन वाक्य दिखा तो उसको हम क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं। तो इसमें किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, तो कोष्टक का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आपको बताया था हमने दोस्तों, एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत हम विशेष शब्द या विशेष अक्षर पर बल देते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी विषय की व्याख्या करते समय, किसी विषय की व्याख्या करते समय वाक्य के अंत में चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा दोस्तों, कोई भी विषय हो या कोई हेडिंग हो, चाहे हमने बहुत सी आपको एग्जाम्पल बताए थे दोस्तों, आप अच्छे से अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। किसी विषय की व्याख्या करते समय वाक्य के अंत में चिन्ह लगेगा, आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विवरण चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, हमने अभी तक आपको चिन्ह पढ़ाए थे, स्टार्टिंग में डेफिनेशन कराई थी, उसके अंतर्गत ये बिल्कुल सीधे के सीधे वहीं से वाक्य हमने उठा के रखे हैं। चलो दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वाक्य की समाप्ति पर विराम चिन्ह लगता है। दोस्तों जब हम किसी भी वाक्य को लिखते हैं तो उस वाक्य के अंत में सबसे लास्ट में कौन सा चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, पूर्ण विराम। जब वाक्य हमारा समाप्त होता है तो हम उसे पूर्ण विराम से बंद कर देते हैं। उस पूर्ण विराम के माध्यम से हम दर्शाते हैं कि हमारा वाक्य का अंत हो चुका है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका ये जो कुछ चिन्ह आपके रह चुके थे जो हमने टॉपिक के अंदर नहीं कराए थे, हालांकि ये चिन्ह आपके किसी भी एग्जाम में आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने इन चिन्हों का आपके सामने फेस किया है। दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हैं। पहले चिन्ह की बात करें, आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों लाघव चिन्ह कौन सा होता है, तो लाघव चिन्ह आप इस जीरो के टाइप का एक चिन्ह बना होगा दोस्तों, इसे हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। वहीं बात करें दोस्तों लोप चिन्ह के बारे में, अगर आपसे पूछ लिया जाता है लोप चिन्ह क्या होता है, तो या तो ऐसे धीमे धीमे छोटी छोटी बिंदी, जैसे अनंत तक बिंदी जाती है, एंडलेस तक बोलते हैं इंग्लिश में, या प्लस 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 ऐसे जो चिन्ह बना होगा दोस्तों इससे हम लोप बोलते हैं। वहीं बात करें दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ये जो डॉलर टाइप में होता है दोस्तों, ये चिन्ह आपका किसी भी दीर्घ यानी किसी लंबे उच्चारण को देने के लिए हम दोस्तों इस चिन्ह का यूज करते हैं। दीर्घ का मतलब होता है लंबा। वहीं बात करें दोस्तों नेक्स्ट आपका चिन्ह है पाद बिंदु। अगर पाद बिंदु की बात करें तो दोस्तों इस टाइप में आप जो कि आपने मैथ में पढ़ रखा होगा, भागित के आधार का चिन्ह होता है, इसे हम दोस्तों पाद बिंदु चिन्ह बोलते हैं। वहीं बात करें हंस पद, हंस पद आपका क्या होता है दोस्तों, तो आपका इस आकार का, ये जो आपको दिख रहा है एक ही आकार का, यानी किसी के ऊपर कैप सा लगा हुआ होगा, वहां पर कौन ये क्या कहलाता है दोस्तों, हंस पद चिन्ह कहलाता है। वहीं बात करें दोस्तों टीका सूचक, अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर टीका सूचक, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक कहीं पूछे नहीं गए, जितने हमने अपने टॉपिक के अंदर पहले करा चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर, वही ज्यादातर एग्जाम में
रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत कम पूछेंगे, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए हमने इनको आपके सामने फेस किया है। हंस पद आपने अभी देखा है दोस्तों, कैप के आर्डर का। टी का सूचक किसी भी शब्द के ऊपर जैसे स्टार लगा रहता है, इसे बोलते हैं दोस्तों टी का सूचक। वहीं बात करें नेक्स्ट चिन्ह के बारे में, समाप्ति सूचक। किसी भी वाक्य की समाप्ति हो तो वहां पर दोस्तों हम इस प्रकार का एक डैश और जीरो और फिर डैश ऐसा चिन्ह बना होता है दोस्तों। वहीं बात करें तुल्यता सूचक, तो तुल्यता सूचक बोले तो बराबर का चिन्ह। तुल्यता यानी किसी से तुलना की जाती है, किसी के समानता दिखाई जाती है, किसी की बराबरी की जाती है, वहां पर दोस्तों हम कौन सा लगाते हैं चिन्ह, ये। इससे इंग्लिश में इक्वल चिन्ह बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपको अपना टॉपिक फिनिश करें उससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं तुम्हें ताना। दोस्तों, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं तुझे ताना। झुका देना सर उनके, दोस्तों झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। दोस्तों, जब आएगा तेरा जमाना। चलिए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।